हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी क्लास 12 जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन में हमारा पूछ देता है विभक्ति परिचय से। कैसे यहाँ पे जिसमें मैंने कोड लिखा है 21, 31, 41, 51, 61, 63, 71, 73। क्या मतलब है इसका हिंदी में? बात कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। इसका मतलब ये है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कैसे पहचानेंगे? यदि हमारा जो दिया गया शब्द होगा उसके अंत में म दिखेगा तो समझिएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। एन दिख जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। आपको अगर आय दिखता है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आत दिखता है पंचमी विभक्ति एक वचन। श दिखता है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और किसी भी शब्द के ऊपर अंतिम अक्षर के ऊपर ए की मात्रा दिख गया तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर येसु आता है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, या फिर उसका उच्चारण करते वक्त आम आता है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया ग्रामे, फिर लिख दिया गया आपका बने, फिर लिख दिया गया आपका हिमालय, फिर मैंने यहाँ पे लिखा वृक्षात, फिर हो जाएगा आपका गृहात, फिर हो जाएगा जैसे कि ले लिया जाए छात्राय, फिर लिख दिया गया पुस्तकम, फिर हो गया आपका हलेन, फिर हो जाएगा आपका कंदुकेन, फिर फलाय, ले लिया जाए वृक्षात हो गया, हिमालयात हो गया है, कंदुकेन हो गया, फिर लिया जाए गृहस्य। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे फिर एक और ले लेते हैं वृक्षेशु। अब इनका उच्चारण करिए और चेक करिए। जैसे यहाँ पे ग्राम में अभी मैंने क्या कहा कि शब्द के अंतिम अक्षर के ऊपर ए की मात्रा दिखेगा तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये भी आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन। वृक्षात बोलने पे आत शब्द आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा वृक्षात हो गया, गृहात हो गया, आत आ रहा है, इस वजह से पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। छात्राएं हो गया, फलाए हो गया, बोलने पे आय आ रहा है, मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हलेन हो गया, बोलने पे एन आ रहा है, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से इनको, इनको और इनको आप ट्राई करके इस ट्रिक के माध्यम से देखिए, आप पहचान पा रहे हैं कि